ओके, तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे एक बॉल है छोटी सी थर्मोकोल की, पिथ बॉल बोलते हैं उसको। उसका मास गिवन है 9 × 10⁻⁵ किलोग्राम। ठीक है, तो हेयर वी हैव ए बॉल ए। इसका जो मास है दैट इज 9 × 10⁻⁵ kg। इट कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर चार्ज है Q विच इज 5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, ये याद रखना, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ कूलम होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ चार्ज ऑन अनदर पिथ बॉल। एक और बॉल है B ऑफ सेम मास, उसका मास A जैसा है, हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिथ बॉल A। तो इसके ऊपर एक और बॉल है B, बिल्कुल इसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर, मतलब अगर हम दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे पिथ बॉल B है। इसके ऊपर चार्ज पूछा गया है, उसका साइन पूछा गया है, सो दैट कि यहाँ पे स्टेशनरी रहे। ठीक है, अगर हम हवा में किसी बॉल को ऐसे रख दें और छोड़ दें तो वो गिर जाएगी नीचे। आपको पता है क्यों गिरती है, वेट के कारण। तो इस बॉल का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और मास यहाँ पे A बॉल जितना ही हमें गिवन है, तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर हमें अब चार्ज रखना है, इतना चार्ज रखना है कि ये बॉल नीचे ना गिरे, मतलब ये जो वेट इसको नीचे लेके आ रहा है, हमें इस वेट को बैलेंस करना है। मतलब जितनी ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उतनी ही ऊपर की तरफ फोर्स लगानी है। अब वो फोर्स कौन लगाएगा, ये दूसरी बॉल लगाएगी। दूसरी बॉल के ऊपर चार्ज है, उतना ही सेम साइन का चार्ज, अगर वहां पॉजिटिव है इसको भी पॉजिटिव देना है क्योंकि हम रिपेल करना चाहते हैं, तो उतना ही सेम तरह का चार्ज हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं Q और वो पॉजिटिव है, और हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, जब आप इसको चार्ज दोगे कि ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगी विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट। जब ऐसा हो जाएगा तो ये वाली बॉल स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम होता है स्टेशनरी जब कोई चीज होती है, जब नेट फोर्स 0 होती है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल B we require electrostatic force acting on ball B is equal to its weight। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4πε0। एक चार्ज Q है जो हमें फाइंड करना है, दूसरा चार्ज हमें पता है 5 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दे रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर स्टेशनरी रखना हमें। तो डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम फोर्स का फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल। मास उसका है 9 × 10⁻⁵ इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी आप 10 लेके चल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ से Q निकालना है, तो इस फैक्टर की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q, अच्छा इंटू 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁴। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ का फैक्टर यहाँ से आ रहा है 5 × 10⁻³ और वो नीचे कट जाएगा 10⁻³ ऊपर जाके ये 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/4 का फैक्टर आ गया इंटू 10⁻³ आ गया, 10⁻⁻4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10⁻⁻4 और यहाँ एक Q का फैक्टर है। तो हमें Q निकालना है, Q इधर रहने देंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। तो यहाँ Q आ जाएगा बच्चों 4/5 × 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 4/5 × 10⁻⁻11 कूलम। तो इतना चार्ज चाहिए और पॉजिटिव चार्ज चाहिए दूसरी बॉल पे, ताकि जो इसका वेट है उसको हम बैलेंस कर सकें कूलम फोर्स से। ठीक है, दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप अच्छे वाले क्वेश्चंस भी हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन CBSE बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट जेईई मेंस में भी ये सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जस्ट ये वाली वीडियो के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं जेईई मेंस और नीट के अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मेंशन होगा थंबनेल के ऊपर कि ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो जेईई नीट के बच्चों के लिए ज़रूरी है। बाकी बोर्ड्स वाले बच्चे उसको स्किप कर सकते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A particle of mass m, charge minus q, is moving around a charge capital Q along a circular path. तो यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है, इसके अराउंड कह रहे एक और चार्ज है विच इज माइनस Q. It is rotating about this capital Q along the circular path of radius small r. हमें इस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है माइनस क्यू की, हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है कि कितने टाइम बाद चक्कर पूरा करेगा, और हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालनी है. बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, जब भी कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड या किसी सेंटर के अराउंड सर्कुलर मोशन में होता है तो वहाँ पे एक नेसेसरी फोर्स होती है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप बच्चों को याद होगा, +1 में किया होता है mv²/r. दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट एजेंट्स. जैसे मान लो आपने सड़क पे मोड़ काटा, ऐसे टर्न लिया, उस टाइम पे आपके टायर्स में जो फ्रिक्शन लग रही होती है वो इस फोर्स को प्रोवाइड करती है. आपने धागे के साथ एक स्टोन बांध लिया, उसको घुमा रहे हो सर्कुलर पाथ में, तो उस थ्रेड में जो टेंशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है वहां पे. अगर हमारी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, आपको पता है वो जो सर्कुलर पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, वहां पर भी एक फोर्स है जिसने अर्थ को सन के साथ बाउंड किया हुआ है. सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड होती है. यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के अंदर कूलम फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम फोर्स से मिलेगी हमें. ठीक है, तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी mv²/r एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्स फोर्स विच इज 1/4πε0 कैपिटल Q into small q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह की इक्वेशन आपने पहले भी देखी होगी. अब बच्चों यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं पुट किया सर? बच्चे, माइनस साइन डायरेक्शन बताता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे जब माइनस लगा दिया मतलब सिर्फ डायरेक्शन का पता चलेगा माइनस से. ठीक है, और यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है फोर्स का, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तभी वो सर्कुलर पाथ वहां पे बन रहा है. ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है. तो वी कैन फाइंड स्पीड. एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और स्पीड v² विल बी कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 m, नीचे चला गया r. ठीक है, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस फैक्टर q अपॉन 4πε0 mr. ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. नाउ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड होता है अगर यहां से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, पूरा चक्कर किया उसने, कितने टाइम में किया? तो टाइम पीरियड मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइड बाय स्पीड. सीधी सीधी बात है ना. देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के बराबर. देखो, यहाँ से शुरू हुआ, से घूम के आया तो ये पूरी सर्कमफ्रेंस आएगी ना, और डिवाइड बाय स्पीड आपने यहाँ v फाइंड किया है. जस्ट ये वाला v यहाँ पे पुट कर दो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा. मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 2πr डिवाइड बाय q कैपिटल Q अंडर रूट नीचे आ जाएगा, और बाकी सारा फैक्टर ऊपर चला जाएगा 4πε0 mr. दिस इज टाइम पीरियड. और नेक्स्ट है ओमेगा. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ डिफरेंट कलर से. ओमेगा इज 2π बाय कैपिटल T. तो अगर मैं 2π से इस पूरे फैक्टर को, ये T है, डिवाइड कर दूं, आई विल गेट ओमेगा. वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ओमेगा फाइंड कर लीजिए. जस्ट 2π से इस पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड कर दीजिए. दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम. ठीक है, चलिए तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is our next question. Two charged particles Q1 and Q2 are placed in vacuum at distance r. दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको वैक्यूम में रख लेते हैं डिस्टेंस r पे. चलो जी, वैक्यूम में डिस्टेंस r पे रख लिया. उनके बीच में कह रहा है फोर्स लग रही है F. तो वो F का फॉर्मूला तो मुझे पता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r². इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, बाद में काम आएगा. बताई हुई है फोर्स F लग रही है. व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन देम. हमें डिस्टेंस निकालना है, उनके बीच में कितना होगा, x मान लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड. जब उनको किसी लिक्विड में ले गए, एंड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम रिमेन सेम, और फोर्स ना चेंज हो.
मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में ले जाते हैं फोर्स कम हो जाती है। जैसे वाटर में ले गए तो फोर्स 81 से डिवाइड हो जाती है जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हम किसी लिक्विड में ले गए, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैपिटल K मान लेते हैं और हम चाहते हैं कि फोर्स सेम रहे। ये कैसे हो सकता है? देखो, जो फोर्स है वो एक तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस पर डिपेंड करती है, दूसरी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा हम उतना डिस्टेंस भी चेंज कर देंगे सो दैट फोर्स रिमेन सेम। लेट अस सी कैसे होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, हम चाहते हैं कि मीडियम के अंदर भी जाके सेम फोर्स लगे F, लेकिन मीडियम के अंदर हम अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, चार्जेस दोनों सेम Q1 Q2, डिस्टेंस का स्क्वायर। हमें यहाँ पे डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आर स्क्वायर नहीं लिख सकते। आर जो डिस्टेंस था वो वैक्यूम के अंदर था, मीडियम के अंदर ये डिस्टेंस हम एक्स का स्क्वायर मान लेते हैं। अब ये वाली फोर्स इक्वेशन 2 वाली और इक्वेशन 1 वाली दोनों सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो कह रहा है सेम फोर्स लगनी चाहिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x फाइंड करना है। यहाँ पे चार्जेस सेम कट गए, 4 पाई भी सेम, एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, एवरीथिंग गेट कैंसल्ड। एक्स स्क्वायर इंटू K इज आर स्क्वायर। आई वॉन्ट x इज आर स्क्वायर बाय K अंडर रूट, तो x आ जाएगा r बाय अंडर रूट K। अगर मैं इतना डिस्टेंस कर दूंगा दोनों पार्टिकल्स के बीच में, r मुझे पहले से पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस लिक्विड का, अगर हम इतना डिस्टेंस कर देंगे पार्टिकल्स का तो वापस से उतनी ही फोर्स लगने लग जाएगी जितनी पहले लग रही थी वैक्यूम में। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम डिस्टेंस को चेंज करके सेम फोर्स वापस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें 2 पॉइंट चार्जेस का सम दे रखा है 7 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 हमें दे रखा है 7 माइक्रोकूलम, मतलब 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दे रिपेल ईच अदर विद 1 न्यूटन फोर्स। उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन है। दे आर केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और उसको हम मीटर्स में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यहां से हम सॉल्व करेंगे। दिस फोर्स इज गिवन एज 1, तो इसको 1 लिख देंगे हम, और ये फैक्टर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2। ये फैक्टर उधर चला जाएगा तो बनेगा 900। ये 30 का स्क्वायर किया 900 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से एक 9 यहाँ कैंसिल होगा, 1 10⁻⁻2 बचा यहाँ पे। ये -4 है ना, ये 10⁻2 है तो 10⁻⁻2 बचा, और ये वाला फैक्टर भी नीचे चला जाएगा। तो Q1 Q2 इज 10⁻2 नीचे चला गया 10⁻9, सॉल्व किया 10⁻11। ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, ये काम आएगी आगे जाके। एक हमारे पास आ गया जी कि दोनों चार्जेस का सम 7 इंटू 10⁻6 कूलम है और दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। यहाँ कूलम स्क्वायर होते हैं वैसे यूनिट्स। चलिए नाउ कैसे सॉल्व करें, हमें निकालना है Q1 और Q2 अलग से निकालना है। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इज Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो देखना मैं यहाँ पे प्लस 2Q1 Q2 खुद से कर रहा हूँ, माइनस 2Q1 Q2 खुद से किया मैंने, और एक ये है माइनस 2Q1 Q2। अब इन टर्म्स को कंबाइन कर लें अगर इन टर्म्स को, तो ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ऐसे बोलते हैं स्क्वायर कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, और ये जो दोनों टर्म्स हैं आपस में ऐड होके -4Q1 Q2। अब देखिए Q1 Q2 है मेरे पास, Q1 प्लस Q2 भी है, बहुत अच्छी बात हो गई। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 इज 7, तो ये बन गया 49
इंटू 10 टू द पावर -12, स्क्वायर कर दिया मैंने, -4 Q1 Q2 इज 10 टू द पावर -11। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इसको आप लिख सकते हो 40 इंटू 10 टू द पावर -12, 49 इंटू 10 टू द पावर -12 माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर -12। अब आप माइनस कर सकते हो 9 इंटू 10 टू द पावर -12। ये क्या आया मेरे पास, ये आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे ना ऐसे पार्टीशन है, पार्टीशन देख लेना, कंफ्यूज ना होना। अच्छा चलो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो Q1 माइनस Q2 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम, -6 कूलम, माइक्रो नहीं, वो 10 टू द पावर -6 तो पहले लिखा हुआ है। तो यहां पे दोनों चार्जेस का डिफरेंस इतना है और सम इतना है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो जब आप ऐड करोगे Q2 से Q2 कटेगा, 2Q1 विल बी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, वहां से Q1 आएगा 5 माइक्रोकूलम। तो एक चार्ज मिल गया 5 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज तो आपके सामने ही है। फिर अगर ये 5 माइक्रोकूलम है, दोनों का सम 7 माइक्रोकूलम था, तो इसका मतलब जो Q2 चार्ज है, थोड़ा नीचे करते हैं स्क्रीन को, तो Q2 चार्ज जो है बच्चों वो है 2 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज का सम है और कोई दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, ये और ये सम और प्रोडक्ट, और आप उनको फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको उन दोनों क्वांटिटीज के डिफरेंस का स्क्वायर लिखना है और उस स्क्वायर को कंप्लीट करके सम, दोनों क्वांटिटीज के सम का स्क्वायर बनाना है होल स्क्वायर, और एक प्रोडक्ट वाली टर्म आ जाएगी, वहां पे वैल्यूज पुट करके आप उनको फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कूलम्स लॉ, चार्जिंग प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड थे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा सा बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी एक सिंगल चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रही है उसको फाइंड करने के काम आएगा। मतलब सीधे शब्दों में नेट फोर्स फाइंड करने के काम आएगा। नेट फोर्स समझते हो, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने इधर से खींचा, आपने इधर से खींचा, हम दोनों के फ्रेंड ने इधर खींचा, तो ये पेन किधर जाएगा, नेट फोर्स किधर लगेगी, वो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट लेक्चर इस प्रिंसिपल से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद इसी के ऊपर बेस्ड कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मिला के जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि चार्जेस को स्टेशनरी कैसे करना है। देखो 2-3 चार्जेस आसपास पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं उन सब पे नेट फोर्स 0 लगे, कहीं ना जाएं, वो एक दूसरे की फोर्सेस आपस में ही कैंसिल हो जाएं, तो वो कैसे होगा। और इसी तरह से हम 2 थ्रेड्स के साथ चार्जेस को सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंडेड चार्जेस का इक्विलिब्रियम वो भी स्टडी करेंगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और बड़े ध्यान से नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी बोर्ड्स के लिए होगा, उससे नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ IIT JEE की प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।